व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में। ठीक है, तो अगर आप अपने टूल बार में आकर 9वें नंबर पर देखेंगे तो आपको हिस्ट्री ब्रश टूल मिलेगा। ठीक है, और अगर आप उसी का ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी के नीचे आपको मिलेगा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये हिस्ट्री ब्रश टूल के मुकाबले में आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि इसे ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली काम करते हैं। ठीक है, तो क्यों इसको ज़्यादा प्रोफेशनली तौर पे काम किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल बंदा इसको क्यों नहीं इस्तेमाल में लेता, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप इसके मेन्यू बार को देख सकते हैं। ठीक है, इसकी मेन्यू बार थोड़ी सी मुख्तलिफ है हिस्ट्री ब्रश टूल के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह का तो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि ओपेसिटी के साथ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टाइल्स हैं तो इनके ऊपर हम बात करेंगे, उसके बाद एरिया के ऊपर बात करेंगे और टॉलरेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने निब का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आपके पास व्यूअर्स दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास ये है कि आपके एंटर के बिल्कुल ऊपर छोटी और बड़ी ब्रैकेट बनी होगी, कई कीबोर्ड के एंटर के साथ छोटी या बड़ी ब्रैकेट बनी होती है, तो उससे आप शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इमेज पे आकर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसके साइज़ को डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसकी निब का स्टाइल भी चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसे लोड कैसे करना है ये मैं आपको ब्रश टूल के लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसको यूज़ करते हैं व्यूअर्स। इसका यूज़ असल में क्या होता है कि ये ब्लर कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपनी किसी इमेज को बैकग्राउंड को ब्लर करना है या अपनी इमेज को ही ब्लर करना है, ठीक है, तो ये उस काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा रखी गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये देखिए इसने क्या किया, इसको ब्लर कर दिया। ठीक है, अगर मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हिस्ट्री ब्रश को इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ से बिल्कुल न्यू पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, मैं डैप कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए इसकी मदद से मैं नॉर्मली, यानी कि इसका थोड़ा सा एरिया कुछ ज़्यादा ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से ज़रा इस तरह से कर रहा है। ठीक है, अगर इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करना चाहते हैं हत्ता कि आप इमेज को भी करना चाहें तो असल में इसके ऊपर मेहनत कुछ ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके लिए इसको हर बंदा इस्तेमाल नहीं करता, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आपका हाथ इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली इसको यूज़ कर सकेंगे। अगर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को इस्तेमाल करूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो ये देखिए मैं वापस अपनी जगह पे आ गया। हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो हिस्ट्री ब्रश टूल के साथ हम क्या करते हैं कि लास्ट हमने जो काम किया होता है ये उसको इरेज कर देता है। ठीक है, तो आर्ट हिस्ट्री टूल ये थोड़ा डैप हो गया। अगर मैं लॉस इसमें चला जाऊँ, ठीक है, तो ये देखिए Ctrl+Z करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कोई भी कलर पकड़कर उसके हिसाब से ऊपर कर देगा। ठीक है, तो ये आप बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेज में इफेक्ट डालने के लिए भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये इफेक्ट डालने के लिए काम आता है व्यूअर्स। ठीक है, तो वो इफेक्ट अगर इससे थोड़ी सी ज़रा आपको ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको कर सकेंगे। ठीक है, एरिया के साथ क्या होगा कि जब आप इसको एरिया को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके बाद एरिया के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और टॉलरेंस को अगर हम बढ़ाकर थोड़ा सा करते हैं तो ये देखिए ये उससे ज़्यादा, यानी कि उससे ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट कर रहा है और उससे ज़्यादा कलर्स को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो टॉलरेंस को हम लोग बिल्कुल ज़ीरो ही कर लेते हैं, ज़्यादातर इसको ज़ीरो पर ही रखकर काम किया जाता है। तो ये इतना ज़्यादा व्यूअर्स यूज़ होने वाला टूल नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इतना लंबा लेक्चर नहीं इसीलिए बना रहा। ठीक है, तो ज़रा छोटा सा ही करते हैं क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे रेस टूल का, बैकग्राउंड रेस टूल के बारे में और मैजिक रेस टूल के बारे में। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी कि आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट डालने के काम आता है और वो भी बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर आकर अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो PS के लोगों पर आप क्लिक कर देंगे तो हमारे एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी गई है एडोब फोटोशॉप के हवाले से। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्त देखिएगा। इसको देखने से आपके एडोब फोटोशॉप के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहाँ पर CS5 भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारी कोई भी प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर किसी भी लिंक पर जौन सा भी लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऐप में वो लेक्चर आपके पास ओपन हो जाएगा बाय वीडियो। ठीक है,
और आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारी तमाम के तमाम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें, तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल पर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी जिससे आपने अप्रूव कर देना। उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, ठीक है। अगर आप इसे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कोर्सेज़ और कंप्यूटर एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।